अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उमैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले स्टडी करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप दैन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो चलिए जी, जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आज की इस क्लास में हम सिंपल माइक्रोस्कोप में जो क्या स्टडी करेंगे वो है उसकी रिजॉल्विंग पावर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाती है, या एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपली हम कह लें कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है और उसको आपने कुछ यूं प्लेस करना होता है आँख के सामने कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हो, तभी जो है वो कन्वेक्स लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज लार्जर करके दिखाएगा। इससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आँख के पास पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट कब जो है वो शार्प इमेज देता है, कब जो है वो ठीक इमेज देता है। वो तब ठीक या शार्प इमेज देता है, क्लियर इमेज देता है, जब वो आँख के नियर पॉइंट से दूर पड़ा हो। नियर पॉइंट से अवे पड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो शार्प इमेज क्रिएट करता है, और नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे हाथ में है, उसको मैं देख रहा हूँ। उसको मैं अगर 25 सेंटीमीटर से करीब लाता चला जाऊंगा, वो 25 सेंटीमीटर तक ही जो है वो शार्प इमेज देगा। फ़र्ज़ करें पहले 50 पे था, 50 से 40 पे आया, 40 से 30 पे, 30 से 25 पे, 25 तक ही मेरी आंख तक जो है वो शार्प इमेज देगा। जैसे ही मैं 25 से 24 या 23 और उससे पीछे चला आता जाऊँगा, वो जो है ऑब्जेक्ट एक तो ब्लर होगा और उसकी जो है शार्प इमेज भी मेरी आँख पे क्रिएट नहीं होगी। ये है आँख का नियर पॉइंट। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस के अंदर प्लेस कर दिए, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से आगे पड़ा हो, तो उसकी जो इमेज बनती है वो उसी के पीछे अपराइट बनती है और जो है लार्जर इन साइज बनती है। तो यही है वो सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअली क्या करती है? सिर्फ चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाती है। तो यही है वो सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक जो है कन्वेक्स लेंस का नाम है, जिसको आप आँख पे के करीब रख के किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे आप जाते हैं या आप अपनी घड़ी की जो है सुइयाँ चेंज करवाने के लिए जाते हैं, घड़ी ख़राब हो जाए, सेल जो है चेंज करवाने के लिए जाते हैं, उसका कोई मैकेनिकल पार्ट ख़राब हो जाए, उसको चेंज करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए जाते हैं। तो वो जो मैकेनिक होते हैं उस घड़ी के, उस मोबाइल के, उनके पास आपने गौर किया होगा बिल्कुल छोटा सा एक लेंस होता है जिसको वो आँख के करीब करके देखते हैं, और वो जो मोबाइल के अंदर कोई ख़राबी होती है, उस घड़ी के अंदर वो ख़राबी होती है, उनको वो नज़र आना शुरू हो जाती है। आम इंसान की आंख उस ख़राबी को जज नहीं कर पाती, लेकिन जब वो उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, जब उसको ठीक कर रहे होते हैं, ख़राबी ढूंढ रहे होते हैं, उनको वो पता चलता है, क्योंकि उन्होंने आँख के पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कन्वेक्स लेंस रखा होता है। कन्वेक्स लेंस का नाम ही है मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम ही है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके इक्वल होती है? m = थीटा डैश ओवर थीटा, या इसको अगर हम एक और नाम दें तो 1 + d/f। d होगा डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट। तो ये है इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। इसके बाद इसकी रिजॉल्विंग पावर भी एक चीज़ होती है। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी पावर के वो दो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ़र्क करके दिखाए। दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत करीब पड़े हुए हैं, इतने करीब पड़े हुए हैं कि आम इंसानी आँख से अगर हम उसको देखें थोड़े फासले पर, तो वो हमें करीब करीब पड़े ही नज़र आए। लेकिन एक ऑब्जेक्ट यानी कि अगर हम लेंस की मदद से उनको देखें
तो वो लेंस हमें उनके दरमियान में काफ़ी स्पेस, काफ़ी गैप दिखाए, तो इसका मतलब है उसकी रिजॉल्विंग पावर, उस लेंस की हमारी आँख की रिजॉल्विंग पावर से क्या है, ज़्यादा। इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ ये ले लेते हैं कि आपने अक्सर रात को ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो स्ट्रेट रोड होती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ सफ़र कर रही होती हैं, सामने से जब कोई गाड़ी आ रही हो रात के वक्त जिसके दोनों हेडलाइट जो है वो ऑन हो, अगर वो गाड़ी काफ़ी दूर है तो वो आपको दो हेडलाइट की बजाय एक ही रोशनी नज़र आती है। जैसे ही वो गाड़ी सामने से करीब आती चली जाती है, आती है तो एक हद आती है जिसके बाद आपको वो जो लाइट है वो एक की बजाय दो में स्प्लिट होती नज़र आती है। इसका मतलब है कि पहले जब आप अपनी आँख से उसको देख रहे थे, आपकी आँख की रिजॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आपको एक ही लाइट सोर्स नज़र आ रही थी। जैसे ही वो करीब तर आती चली गई, आपकी आँख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में फ़ासला कम होता चला गया और आपकी आँख ने उस ऑब्जेक्ट को रिज़ॉल्व करना शुरू कर दिया, और अच्छा उसने रिज़ॉल्व किया, उसको पता चला हाँ ये तो एक लाइट है, एक हेडलाइट से लाइट आ रही है, ये दूसरी हेडलाइट से लाइट आ रही है, ये कार है या कोई दूसरा एक व्हीकल है, कोई ट्रक है। तो ये होती है रिजॉल्विंग पावर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि वो दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करके बताए, उनके दरमियान में फासला करके बताए, उनको स्पेस या पार्ट करके दिखाए। ये होती है इसकी रिजॉल्विंग पावर। ये है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर हम मूव करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है सिंपल माइक्रोस्कोप से। उसमें सिर्फ क्या जो है फ़र्क है, उसमें दो हम जो है वो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा होता है और जो एक लेंस है वो आँख के सामने पड़ा होता है। ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस पड़ा होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस, जो आँख के सामने पड़ा होता है उसको कहते हैं आई पीस। ऑब्जेक्ट के सामने लेंस को कुछ यूं प्लेस किया होता है कि जो ऑब्जेक्ट पीस का जो प्रिंसिपल फोकस है उससे पीछे, थोड़ा सा पीछे ही आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो। उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनती है आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से पीछे यानी कि F/O2F के दरमियान में पड़ा हो ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो इमेज होगी F2F से बियॉन्ड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने F से पीछे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो 2F से बियॉन्ड उसकी जो इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनेगी, ये जो आई पीस था वो लेंस जो आँख के सामने पड़ा था, जो लार्जर इन साइज था एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट पीस। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उस लेंस के सामने, और जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उस लेंस के सामने तो ये उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी और इसकी इमेज उसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर बनेगी। अब जब इसकी इमेज उसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर बनेगी तो वही वाला काम जो पीछे सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर पड़ा हो तो इसकी जो इमेज है वो अप राइट बनती है और लार्जर इन साइज बनती है और उसी तरफ बनती है, और बिहाइंड द जो है वो ऑब्जेक्ट बनती है। हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसकी इमेज अब काम कर रही है, फिर अगेन ऑब्जेक्ट के तौर पे एक दूसरे लेंस के सामने, और उसकी एक लार्जर जो है इमेज हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनकी जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है वो होता है m = L/f0 × 1 + D/fe। इसमें L क्या है, L है दोनों लेंस के दरमियान का फासला, वो है L, जो होता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल लेंथ होती है वो कहलाती है L। इसमें FO और FE क्या है, FO का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस और FE का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और इसमें D क्या है, D है डिस्टेंस आँख से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, वो इमेज जो अब दूसरी दफ़ा आपने बनाई है और किस जो लेंस के सामने जो बनी है, किस लेंस की वजह से बनी है, वो आई पीस की वजह से जो बनी है इमेज,
उस इमेज और आँख तक का जो फासला है वो कहलाता है डिस्टेंस। ये है आपके पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक बात आपने जो है वो ख्याल करनी है, एक बात का खासा जो है वो ध्यान रखना है कि जो होगा FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस वो लेस देन होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ होगी वो आई पीस जो होगी वो फ्यू सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर से वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तभी जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रॉपरली काम करके मैग्नीफाइड इमेज टाइनी ऑब्जेक्ट्स की, टाइनी पार्टिकल्स की, क्लोज प्लेस ऑब्जेक्ट्स की दे सकती है। ये है हमारा आज का आर्टिकल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।